यहाँ हम शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक, जिसमें है ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग आपको तीनों मीडियम पूछ सकता है, आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, या फिर अगर आप किसी स्टेट से हो तो उन मीडियम के इंग्लिश में सेम टॉपिक इंग्लिश ईमेल राइटिंग आता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 9 से 12 तक के ईमेल फॉर्मेट का। फिलहाल मैं यहाँ पे GBSC का जो पेपर स्टाइल है उसके ईमेल राइटिंग का समझाना चाहता हूँ। तो इसमें हमारे पास क्या है कि जो आपको मैं फॉर्मेट देने वाला हूँ, ये फॉर्मेट हम लोग 10th के एग्ज़ाम के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग अपना ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मेट के हिसाब से देखो फ्रेंड, होना क्या चाहिए आपके पास कि जब भी आप ईमेल राइटिंग स्टार्ट करो तो आप मैक्सिमम ये ट्राई करो कि आप जो भी चीज़ लिखने वाले हो उसे एक बॉक्स के अंदर लिखो, एक बॉक्स के अंदर लिखो। ठीक है फ्रेंड, आप एक बॉक्स ले सकते हो, उसके अंदर लिख सकते हो। अभी इसमें क्या होगा, बॉक्स में लिखने का फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि आपका जो आंसर होगा वो बहुत ही हाईलाइट दिखाई देगा, बहुत ही हाईलाइट दिखाई देगा और सबको एक तरह से मन करे कि हाँ भाई इंटरेस्टेबल चीज़ें से पढ़नी चाहिए। तो टीचर क्या करेगा, उसे हाईलाइट समझ के उसे अच्छे से पढ़ेगा। और बहुत लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ मैंने सिंपल लाइन की यूज की गई है, आप क्या कर सकते हो कि एक थोड़ा सा डिजाइनेबल लाइन भी कर सकते हो अगर आपके पास इनफ टाइम है तो। अगर इनफ टाइम नहीं है तो आप यहाँ मैंने सिंगल लाइन किया, आप ये डबल लाइन करके भी इसको हाईलाइट दे सकते हो। ठीक है फ्रेंड, अभी इसमें क्या होगा कि इसी फॉर्म में लिखने से हमें ज़्यादा फायदे होंगे। आगे क्या कर सकते हो, इसमें हमारे पास टॉपिक क्या क्या होते हैं, तो टॉपिक के हिसाब से हमारे पास होता है फ्रॉम, टू, CC, डेट, सब्जेक्ट। ओके फ्रेंड, अभी हमारे टॉपिक्स होते हैं। अब फ्रॉम कौन होता है, जो ईमेल लिख रहा है तो उसका फ्रॉम में उसके ईमेल एड्रेस डालते हैं, और जिसे ईमेल मिल रहा होगा उससे हम डालते हैं टू में। ठीक है फ्रेंड, और CC में, अब CC में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने ईमेल लिखा, ठीक है, अब अगर मान लो कि आप एक से ज़्यादा लोग को लिख रहे हो, जैसे 2 लोग को लिख रहे हो, तो एक का ईमेल एड्रेस आएगा 2 में और सेकंड वाले का ईमेल एड्रेस आएगा CC में। अगर आप 3 लोग को लिख रहे हो तो एक का ईमेल एड्रेस 2 में, दूसरे का CC में और तीसरे का SCC में। ठीक है, ऐसे आप जितने ज़्यादा लोग लिखने जाओगे उतने हमारे SCC ऐड करते जा सकते हो। बट हमारे एग्जाम में जो एग्जाम में पूछा जाता है वो हम किसी सिंगल पर्सन को लिखते हैं, तो हम खाली 2 का ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। वही अगर हमें CC में कोई ईमेल एड्रेस नहीं मिल रहा डालने के लिए तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे सिर्फ एक डैश देके छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें दूसरे CC किसी और का ईमेल एड्रेस वहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, अगर आप किसी ऑफिशियल पेज पे लिख रहे हो तो अगर आपने में से मान लो कि आपने एक प्रिंसिपल को लिखा तो आप दूसरा जो CC में उस स्कूल को ईमेल एड्रेस डाल सकते हो। ठीक है, या फिर किसी गवर्नमेंट के लिए कंप्लेंट कर रहे हो तो अगर आपने एक कमिश्नर को लिखा तो एक उसके किसी हायर ऑफिसर को भी ईमेल एड्रेस में डाल करके कर सकते हो, या फिर SMC ऑफिस में डाल सकते हो अगर आपने SMC को डाला हुआ है, या फिर किसी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस में डाला हुआ है तो उसके हायर ऑफिसर का और दूसरे कॉर्पोरेशन का डाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड, अगर उसमें आते हैं तो। बाकी का नॉर्मल हम कर रहे हैं तो उसमें CC में किसी ऐड करने की जरूरत हमको नहीं है। अगला हमारे पास टॉपिक यहाँ पे डेट। हम डेट में क्या कर सकते हैं फ्रेंड, डेट में जो मैं फॉर्मेट लिखा हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है पहले मंथ, फिर डेट और फिर ईयर। फ्रेंड, यहाँ मैंने जो डेट डाली हुई है, ये जो डेट है वो इंग्लिश मीडियम के इंग्लिश के पेपर का डेट है, जिसमें मैंने क्या लिखा है कि पहले मैंने मंथ का नाम लिखा मार्च, फिर उसका तारीख लिखा और फिर हमने उसका ईयर डाल दिया। आप इसी फॉर्मेट में डेट को डालिएगा। ठीक है, ये फॉर्मेट सबसे बेस्ट रहेगा डालने के लिए। अगला हमारे पास आता है सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, फिलहाल मैंने एक सब्जेक्ट चॉइस किया है विशिंग हैप्पी बर्थडे। ठीक है, यहाँ पे आप सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आपके जो क्वेश्चन में पूछा गया उसके हिसाब से हम सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने चॉइस किया है विशिंग हैप्पी बर्थडे। अब विशिंग हैप्पी बर्थडे हमें लिखना होगा। अभी ये हमारा सब्जेक्ट में जाएगा। बाकी जो हमारे टॉपिक्स हैं, टॉपिक के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमारा यहाँ लिखा हुआ है कि डियर मदर फादर ब्रदर फ्रेंड, या फिर रिस्पेक्ट फ्रेंड या मैडम यूज कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि अगर आप किसी नॉन पर्सन को लिख रहे हो जिन्हें आप जानते हो तो उसके लिए आप डियर इस्तेमाल करो, और अगर आप किसी अननोन पर्सन को लिख रहे हो जिन्हें आप नहीं जानते हो उसके लिए आप रिस्पेक्टेड यूज करो। ठीक है फ्रेंड, अगर जानते हो तो नॉन, नहीं जानते तो रिस्पेक्टेड। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास दोनों टॉपिक थे, डियर और रिस्पेक्ट का। अब इसमें सिंपल क्वेश्चन ये बनता है कि सर हम टीचर को तो जानते हैं तो क्या उनके लिए हम डियर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, टीचर को आप जानते हो बट वो एक रिस्पेक्टेड पर्सन है, तो आप उसके लिए डियर इस्तेमाल ना करके रिस्पेक्टेड यूज करो। और आप दोनों को कंबाइन में यूज मत करो, आप किसी एक को ही यूज करना। अगर आपके नॉन में तो कोई रिलेशन में पड़ता है तो डियर इस्तेमाल करो, और अगर मान लो कि अननोन पड़ता है तो रिस्पेक्टेड यूज करो। टीचर आपके पहचान वाला है बट उसके लिए आप रिस्पेक्टेड यूज करो क्योंकि वो एक रिस्पेक्टेड पर्सन है। तो रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम यूज कर सकते हो। अगर मान लो कि आपको क्वेश्चन में
नाम किसको लिखा हुआ आपने लेटर, उसका नाम दिया हुआ है, तो आप हेलो करके उसको उसका स्टार्टिंग कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो उसका नाम दे करके। फिर आप बोल सकते हो कि पहले आपने थैंक यू सर, आपने मेरा ईमेल पढ़ा, तो थैंक यू फॉर रीड माई ईमेल। और फिर आपने ईमेल लिखने का जो पर्पज़ है, द पर्पज़ ऑफ माई ईमेल इज़ डैट डैश करके सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट होगा आप वो यहाँ ऐड कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो इतना हम टॉपिक स्टार्टिंग में डाल सकते हैं। इसके साथ में हमारा कुछ कन्वर्सेशन है आगे स्टार्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम ये डाल सकते हैं। देन आगे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें आप इसमें क्या कर सकते हो कि आपने जो सब्जेक्ट है उसके बारे में 5 से 6 लाइन यहाँ पे सब्जेक्ट के फॉर्म डाल सकते हो कि आई वांट टू इन्फॉर्म यू डैट, उसके बारे में 5-6 लाइन। ओके फ्रेंड, अभी यहाँ पे आपके मन में बात आएगी कि सर ये 5-6 लाइन अपने मन से हमें लिखना था, तो हम लोग आपका वीडियो देखने क्यों आए? हम तो बाकी सब कुछ अपने अपने फॉर्म में ही कर सकते थे, जब हमें 5 लाइन अपने मन से ही करना था। तो फ्रेंड बात यहाँ पे ये है कि आपको अगर आपने स्टार्टिंग के फॉर्मेट्स और लास्ट के फॉर्मेट्स सही किए हों, ठीक है, और बीच में अगर आपका कुछ ग्रामर मिस्टेक भी होगा, तो एक बार जो टीचर आपका चेकर होगा वो उसे चला सकता है। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि आपको वो थोड़ा सा मतलब हाफ मार्क्स इतना कट करके बाकी मार्क्स आपको दे सकता है, अगर आपका फॉर्मेट सही है और लिखने का स्टाइल आपका सही है। तो अगर आपने यहाँ पे 5 to 6 लाइन हल्का ग्रामरिंग मिस्टेक किया होगा तो वो उसे चला सकता है, बट आपको फ्री 5 to 6 लाइन अपने मन से इसमें जो भी आपको टॉपिक हिसाब से लग रहा होगा, चाहे उसे बधाई देनी हो या फिर भाई तुम्हारे बर्थडे में मैं आ नहीं पाया, मैं था काम में बिजी था, ऐसा कुछ बोलना हो, ठीक है, मैं या फिर मैं इस आपके तुम्हारे बर्थडे के 2 दिन बाद वहाँ पहुँच जाऊँगा तो हम लोग फिर से रीसेलिब्रेशन कर सकते हैं। ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आपका जो भी टॉपिक होगा ये 5 to 6 लाइन अपने मन से ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपका अगर मान लो स्टार्टिंग फॉर्मेट और लास्ट फॉर्मेट सही होगा तो एक बार के लिए इसमें ग्रामर जो मिस्टेक होगा वो उसे सर चला देगा और आपको हाफ मार्क्स इतना कट करके या फिर हो सकता है पूरे मार्क्स दे दे। ठीक है, आपको पूरे मार्क्स ही मिल सकते हैं, ऐसा हो सकता है, तो आप कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप इसके बीच के 5 to 6 लाइन को कवर कर सकते हो। ओके फ्रेंड, हमें लास्ट में क्या लिखना है कि काइंडली प्रोवाइड योर फीडबैक। ठीक है, थैंकिंग यू योर फेथफुल्ली। अभी जो भी ईमेल राइटर होगा उसका यहाँ पे नाम होगा, फुल नेम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अगर उसमें दिया होगा तो। ओके, अभी इसमें फ्रेंड यहाँ पे भी तो कुछ टॉपिक बनती है कि अगर हम लोग यहाँ पर योर फेथफुल्ली, अभी होगा क्या कि अगर हम लोग इसमें अलग टॉपिक बनते हैं, जैसे कि अगर आप ऐसे लोग को लिख रहे हो जिन्हें आप नहीं जानते, अननोन को लिख रहे हो, तो आप योर फेथफुल्ली यूज कर सकते हो। वही अगर आप किसी जानकार को लिख रहे हो, ओके, आप किसी जानकार को लिख रहे हो तो योर लविंगली डाल सकते हो। ठीक है, और वैसे ही हमारे पास अगर और टॉपिक्स हैं, जैसे कि अगर आपने किसी अननोन को लिखा तो योर फेथफुल्ली, अगर आप जानते हो जैसे योर लवली। अभी यहाँ पे जानकार कौन सा, जैसे आपको कोई रिलेशन वाला या फ्रेंड वेंड में आगे, तो हमारे और नॉन में आ गए। अगर वो टीचर को आपने लिखा हुआ है तो योर ओबीडियंटली। ठीक है, आप मतलब एक तरह से उनके आज्ञाकारी स्टूडेंट्स हो। अब उसका पता नहीं कि आज्ञाकारी हो कि नहीं हो, बट आपको योर ओबीडियंटली इसमें डालना है। तीसरा, अगर आप किसी अगर उसमें नाम दिया होगा, तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई अननोन है कि नॉन है, मतलब नाम दिया हुआ है, तो आप डाल सकते हो योर सिंसियरली। ठीक है, इस तरह से आप सारे टॉपिक डाल करके अपने यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे फेथफुली लिखा हो तो उसके बदले आप, अगर अननोन था मैंने फेथफुली डाल दिया, अगर नॉन होता तो मैं डालता योर लविंगली, टीचर होता तो मैं डालता योर ओबीडियंटली, और इफ़ नेम गिवन अगर नेम दिया होता तो ये लिखते योर सिंसियरली। तो इस तरह से हम इस फॉर्मेट में अगर हम पूरे कम्प्लीटली ईमेल को लिखते हैं तो हमें फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, फुल मार्क्स बाकी आपकी राइटिंग पर और आपकी रिटन स्टाइल पे डिपेंड करता है। अगर आपने इस फॉर्मेट में लिखा है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से हम लोग अपना ईमेल राइटिंग का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।